मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महान भावों, श्री जवाल दर्शन उपनिषद में खंड 4 में पद आया है, चित्तम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानयन न शुद्धयति सत सोपि जले धोतम सुरा भंडम इवासुचि। अर्थात भीतर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो दूषित चित्त वाला है वह तीर्थ स्नान करने से शुद्ध नहीं होता है। अगर जो सोचता है आडंबर और पाखंड तीर्थ पर याग तपस्या धर्म का कार्य कर करके चित्त शुद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों कि जो जैसे सैकड़ों बार मदिरा का पात्र धोने से उसका बदबू नहीं जाता, शुद्ध नहीं हो पाता है, उसी प्रकार दूषित चित्त होने से पहले ही आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि विषया आसक्त होकर करके, विषय में लिप्त होकर के कुकर्म कार्य दुष्टता युक्त किसी प्रकार का भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह दूषित चित्त शुद्ध होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिसको अहंकार हो जाता है, समझ लीजिए कि वह तो निश्चित है कि उसका कोई विकल्प ही नहीं हो सकता है। तो दुर्गुण आ गया, सद्गुण उसका और नष्ट हो जाता है। अहंकार का नाश कैसे आप समझेंगे कि अहंकार हो गया। महाराज युधिष्ठिर महाराज जब महाराज के पद पर आसीन हुए तो वह सोना के थाली में भोजन कराने लगे दरिद्र ब्राह्मणों को, और जो भी रुचि चाहे वह खा सकता है। सोने के पात्र में भोजन कराते थे। उनको इस बात का बड़ा घमंड हो गया कि हमसे बड़ा समृद्धशाली महाराज कोई नहीं है, सम्राट कोई नहीं है, हम सोने के थाली में भोजन कराते हैं। इस बात का उनको बड़ा अभिमान हो गया कि सबसे बड़ा धनवान और धर्मशील राजा मैं ही हूँ इस धरातल पर। तो उनका घमंड कैसे अभिमान चूर होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो भोजन जब करा रहे थे सोने के थाली में, तो एक ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मणी से जा कर के प्रशंसा करते हुए कहा, हमारे राजा साहब महाराज युधिष्ठिर बड़ा धर्मशील हैं और सोने के बर्तन में भोजन कराते हैं। तो उसकी पत्नी ने निवेदन करते हुए बोली कि सोना का थाली तो हम कभी नहीं देखे हैं, आप कृपया लेते आइएगा तो देखेंगे। कहा ठीक है, लेते आएंगे। जब दूसरा दिन भोजन करने के लिए ब्राह्मण गए तो खाना खा करके वह थाली को अपने झोली में ले करके चले आए। वह थाली को, सोने का थाली देख करके अति प्रसन्न हो गई ब्राह्मणी, उसने रख लिया। अब दूसरा दिन जब भोजन के लिए थाली परोसे गए तो उसमें सोने का थाली एक ठो कम था। महाराज युधिष्ठिर को इस बात की सूचना दी गई। तो सूचना पाते बड़ा चिंताग्रस्त हो गए कि भाई हमारे राज्य में चोरी, जब हम भोजन करा ही रहे हैं तीनों टाइम, तो फिर चोरी कैसे हुई, इसका मूल कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण से कहा तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्नों का जवाब तो महाराज बलि देंगे, चलिए उनके पास इस प्रश्नों का जवाब पूछने के लिए। कहा ठीक है भगवान चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर चले, राजा बलि के दरबार में आए। जब आ रहे थे रास्ते में देखा कि
1000 बैलगाड़ी पर लदे हुए बोरियों से भर भर करके हीरा ले जा रहा था। पूछा बैलगाड़ी वाले से कि हीरा कहाँ ले जा रहे हैं? क्योंकि इसको जो है जला करके चूर करके इसको चूना बनाया जाएगा और महाराज बलि के यही चूना से महल को जो है चूना पोतेंगे, इसीलिए इसको ले जाया जा रहा है हीरा को जलाने के लिए। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने कहा हीरा को जलाकर चूना बना करके महाराज का रंग महल को जो है चूना पोता जाएगा। बड़ा घोर आश्चर्य है, इसे तो बहुत बड़ा धनवान है। इस अपने धनवान होने का, समृद्धशाली होने का तो घमंड उसका चूर हो गया। इस बात को सुन करके जब महाराज बलि के दरबार में आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज बलि से भेंट करना है। सिपाही ने जो है दीवान बुलाए, ले गए उनके निकट और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके सामने में महाराज बलि है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को दिखाई नहीं पड़ता था। महाराज बलि ने कहा जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका सही सही जवाब दोगे तभी मैं दिखाई दूंगा, अन्यथा अगर असत्य या गलत झूठ एक अक्षर भी होगा तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। सही सही प्रश्न कहूँ का जवाब तुम देना। कहा जी महाराज बलि आप प्रश्न पूछिए। महाराज बलि ने कहा कि यह पूछते हैं कि तुम्हारी माँ विश्व सुंदरी है कुंती महारानी, जब वह 16 श्रृंगार करके तैयार होती है तो उनका रूप देख करके तुम्हारा मन कैसा होता है, सही सही बताओ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज बलि मैं अपनी माँ को 16 श्रृंगार रूप में सज करके तैयार जब मैं देखता हूँ तो मेरा मन चंचलमान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। इतना सत्य मुँह से निकलते ही महाराज बलि दिखाई देने लगा। कहा सही बोला। फिर भीतर में जब मन में बाद में सोच करके देखा तो युधिष्ठिर ने धर्मशील होने का भी अभिमान चूर हो गया, क्योंकि माँ को देख करके जिसका मन चंचलमान हो जाए, चित्त चोर हो जाए, चित्त अशुद्ध अपवित्र हो जाए, कामाशक्त हो जाए, काम के विवश में हो जाए, तो वह धर्मशील कैसे रह सकता है। जो धर्मात्मा होने का जो अहंकार था वह भी धराशायी हो गया, चूर हो गया। इसलिए अहंकार नहीं करनी चाहिए। यह अहंकार मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन और अहंकार जो है यह आपको विषय में लिप्त कर देगा। इसी दोनों के कारण से जो है जीवात्मा की दुर्गति विषय से आसक्त होकर करके भोग योनि में जन्म जन्मांतर के पर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर नाना प्रकार के दुख को भोगता है। अतः इसका त्याग करके साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की चरणों की सेवा परम आवश्यक है। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से परब्रह्म की प्राप्ति करना, यही मनुष्यों का सर्वोपरि कार्य है, यही पुरुषार्थ है। क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान प्राणी प्रकृति द्वारा बनाई गई है, इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। पिंड से ब्रह्मांड की तरफ गमन करना यही पुरुषार्थ है, न कि विषय में लिप्त होकर के जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के जीवात्मा को कष्ट पहुंचाना, यह बुद्धिमानी नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संतों ने कहा विषय वासना छूटत न मन से,
नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रसना वस कियो न जोगी। नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनन कौरन, व्याधावानस प्राण हरे, नयन के कारण जरई पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, 900 कौरन भरे मरे 900 भऊ, पाँचों रस ले पाँचों मरे, किन कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पति तालगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग्य करे। विषय बड़ा बलवती होता भाई, रूप रस गंध शब्द असपरस, इसका त्याग बड़ा दुर्लभ है। बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में जा करके ही उनकी प्रेम और श्रद्धा से, उनकी सेवा से, आप उनकी कृपा से, जुक्ति जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति तभी संभव है। श्री सदगुरु महाराज की जय। हे भाई, यह काम जीते जी कर लेना है, स्वस्थ शरीर में ही। बहुत से सज्जन अज्ञानता के कारण करते मर गया तो तर गया, अरे तर नहीं गया, वो जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंस गया, अधोगति में चला गया, जोनी में भटक गया। भावना के अनुसार से उसको जोनी में जाना। दसम द्वार होकर सुषमना ध्यान करते हुए सुषमना नाड़ी का तीनों पर्दों के पार जब जो चला जाएगा, जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार प्रकाश शब्द मंडल, ये तीनों पर्दों के पार जो है ऊपर में अनहद शब्द होता है। अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उसी ज्योति में मन माया और अहंकार सभी पाप ताप संताप सब जल कर राख हो जाता है। तब वहाँ से सभी इंद्रियों से कुसंगति छूट जाती है जीवात्मा की। तब निर्मल और जो चेतन निर्मल और शुद्ध पवित्र हो जाती है। तब उसको आदि शब्द की प्राप्ति होती है। और आदि शब्द धीरे धीरे जो क्या होता है वो निःशब्द में परिणत होकर के वही परब्रह्म है। और जब परब्रह्म में चला मिल जाता है फिर जीवन मरण का कोई अर्थ ही नहीं है। तब मुक्त उसी को मोक्ष कहा जाता है। फिर जीवन मरण का कोई जरूर। इसलिए कहता है साधो भाई जीवत ही करुआओ सब, जीवत तम जय जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई। जियत करम की फांत न काटी, जियत करम की फांत न काटी, मैं मुए मुक्ति की साधु भाई जीवत ही करुआओ सब। तन छूटे जीव मिलन कह तू है, सो सब झूठी औस। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वस। सधु भाई जीवत ही करुआस। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्वत रस। सधु भाई जीवत ही करुआस। सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फास। सदुवै जीवत ही करुआस। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। सदुवै जीवत ही करुआस। हे भाई जीते जी ही तो स्वस्थ अवस्था में ही अपने बल बुद्धि को विषय से हटा कर करके ईश्वर प्राप्ति करने में, अर्थात जीवात्मा को परम आत्म सदगति प्राप्त करने में ही तू लगा। मैं तो यान पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जिहतर से। इस सतसंग मिलाव बहुत है, तुरंत मिलाओ गुरु से।
मूर्ख जन कोई सार न जाने, तत् संग में अमृत वर्षे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग विना जिह तरसई। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरई कंकड़ से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग विना जिह तरसई। इसलिए भाई बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैयो, बिरता जन्म गवैयो हो। जल भरी कुंभ जल भरे जल भीतर, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर। बाहर भीतर पानी हो, उल्टी कुंभ जल जल ही समय है। तब का करियो ज्ञानी हो, बिन कर ताल पखौ जीवौ जई। बिनु रसना गुण गाया हो, गावन हार के रूप न रेखा। सतगुरु ये लख लखाया हो, है यथा था सविहीन में दरिया लहर समानी हो। जाल डारी काय करी हूँ धीमरे, मन मीन के हुए गे पानी हो। पंछी का खोजहूँ मीन के मारगे, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैहो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म अति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सद लीजिए। ऐसी जुगति अगढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमहि अमृत रस जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।